दोस्तों बॉलीवुड की दुनिया ने कई महान आवाजें देखी हैं। लता जी, आशा जी, किशोर दा, रफी साहब और इन्हीं में एक नाम जिसने 80, 90 और 2000 के दशक में करोड़ों दिलों पर राज किया। वो आवाज जिसने रोमांस को एक नया रंग दिया, वो सुर जो हर आशिक के दिल की धड़कन बन गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेलोडी क्वीन अलका याग्निक की। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिसकी आवाज सुनने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती थी, आज वही अपनी ही आवाज सुन नहीं पा रही। 20 मार्च 1966 को कोलकाता के एक साधारण गुजराती परिवार में जन्मी अलका, जिनके पिता धर्मेंद्र शंकर सरकारी नौकरी में थे और मां सुभा एक क्लासिकल सिंगर। अलका जब अपनी मां को रियाज करते देखती तो वो भी सुर में सुर मिलाने लगती। मात्र 6 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता पर गाना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, इतनी छोटी उम्र में उनकी आवाज सुनकर लोग कहते थे आई कुड नॉट बिलीव कि ये बच्ची गा रही है। यहीं से उनकी मां ने ठान लिया, मेरी बेटी एक दिन बड़ी गायिका बनेगी। 8 साल की अलका छुट्टियों में मुंबई लाई जाती ताकि कोई म्यूजिकल डायरेक्टर उन्हें सुन ले। कई दफ्तरों के चक्कर, कई दरवाजे खटखटाए और फिर किस्मत ने दरवाजा खोला। राज कपूर ने अलका को सुना। राज कपूर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें सीधा संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेजा। लेकिन जवाब मिला, आवाज तो लाजवाब है पर उम्र अभी बहुत छोटी है। अलका वापस कोलकाता लौटी और कई साल सिर्फ रियाज में गुजार दिए। 1980 में अलका को पहला ब्रेक मिला फिल्म पायल की झनकार में। गाने का हिस्सा छोटा था लेकिन पहचान बन गई। अगले ही साल 1981 में अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस में गाना मिला मेरे अंगने में। गाना सुपर हिट हुआ और अलका को मिला पहला फिल्म फेयर अवार्ड। सोचिए, पहली बड़ी फिल्म और सीधा अवार्ड। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। उस दौर में लता मंगेशकर और आशा भोसले का दबदबा था। हर जगह उन्हीं की आवाज गूंजती थी। ऐसे में नई गायिका के लिए जगह बनाना नामुमकिन सा था। और फिर आया साल 1988, कयामत से कयामत तक। आमिर खान और जूही चावला की पहली फिल्म। इस फिल्म में अलका ने गाया मेरे हमसफर और अकेले हैं तो क्या गम है। दोनों गाने ब्लॉकबस्टर हुए और अलका का नाम बॉलीवुड में गूंजने लगा। मजेदार किस्सा भी है, रिकॉर्डिंग के दौरान अलका ने एक लड़के को स्टूडियो से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो उन्हें घूर रहा था। बाद में पता चला वो लड़का और कोई नहीं बल्कि फिल्म के हीरो आमिर खान थे। उसी साल तेजाब आई और गाना 1 2 3, बस यही था टर्निंग पॉइंट। अलका रातों रात सुपरस्टार बन गई। इसके बाद हर फिल्म मेकर, हर हीरोइन चाहती थी कि अलका उनकी फिल्मों में गाएं। 90 का दशक अलका का स्वर्णिम दौर था। माधुरी, जूही, काजोल, रवीना, करिश्मा, लगभग हर हीरोइन की आवाज बन चुकी थी अलका। फिल्म खलनायक का गाना चोली के पीछे क्या है विवादों में फंसा, विरोध हुआ, आलोचना हुई, लेकिन गाना अमर हो गया। दोस्तों, शोहरत के साथ साथ दर्द भी अलका की जिंदगी में आया। 1986 में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नीरज कपूर नाम के युवक से मुलाकात हुई। दोस्ती प्यार में बदली और 1989 में शादी। लेकिन मुश्किल ये थी कि नीरज शिलोंग में बिजनेस करते थे और अलका मुंबई में। शादी के बाद भी दोनों अलग अलग शहरों में रहे। अलका ने अकेले बेटी, घर और करियर को संभाला। दूरी इतनी बढ़ गई कि रिश्ता तलाक तक पहुंच गया, लेकिन समय रहते दोनों ने इसे बचा लिया। करियर में अलका ने हजारों गाने दिए। कुछ कुछ होता है का टाइटल ट्रैक, ताल का ताल से ताल मिला और न जाने कितने हिट्स। उन्हें 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 नेशनल अवार्ड्स और अनगिनत सम्मान मिले। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ। लगातार 3 साल तक दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली गायिका बनी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में उनके गाने 15 अरब से ज्यादा बार सुने गए, यानी हर दिन 4 करोड़ 20 लाख बार। सोचिए ये दीवानगी किस स्तर की थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने सबसे बड़ा झटका जून 2024 में दिया। अलका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, कुछ हफ्ते पहले फ्लाइट से उतरने के बाद मुझे सुनाई देना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ये रेयर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, मतलब अब वो सुन नहीं सकते। सोचिए, वो गायिका जिसकी आवाज पूरी दुनिया ने सुनी, अब अपनी ही आवाज सुनने में महरूम हो गई। लेकिन सुर कभी मरते नहीं। अलका याग्निक की आवाज आज भी हर दिल में गूंजती है। उनके गाने आज भी रेडियो, शादी, कॉलेज, हर जगह सुने जाते हैं। एक मेलोडी क्वीन की तौर पर वो हमेशा याद रहेंगी, जिनकी आवाज में प्यार, दर्द, खुशी सब कुछ था। और हम सब यही दुआ करते हैं कि वो इस बीमारी से जल्द उबरें और फिर से अपनी मधुर आवाज के साथ हमारे बीच लौट आएं। तो दोस्तों, ये थी कहानी अलका याग्निक की। आपको अलका का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।